यहाँ पे क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Each cell know their role in future. ठीक है, ओके, राइट, सही है, उनको हमारे भी फ्यूचर में क्या करना। एनीथिंग एल्स, और कोई और कुछ आंसर इसके अंदर? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हो विद सम एग्जांपल एज वेल। बताइए। हाँ जी बोलिए, क्या लगता है आपको? सर जो अलग अलग सेल्स होती है उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या क्या बनाना है, जैसे कि ब्रेन, किडनी या फिर अदर। राइट, तो ऐसे सेल डिसाइड कर लेते कि यार हमें यही बनाना है, दैट्स व्हेन वी विल से कि माय सेल्स हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो अब हम कह रहे हैं यार हाँ भाई सेल्स का हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, सो वो उनको मालूम होता है कि फ्यूचर में वो बेसिकली बनाएंगे क्या। तो मैं आपसे कल्पितली पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको समझ आया है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो बताया करो जब पूछा जाए, डू आंसर दैट, सो लाइक वी आल्सो गेट अ सेंस ऑफ रिलीफ कि समझ आ रहा है, राइट? बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इन ऑनलाइन क्लास, आई कैन नॉट सी यू। ऑफलाइन क्लास होता है तो देख के आइडिया लगता है कि यार आ रहा है नहीं आ रहा, आई विल रिपीट दैट थिंग विदाउट इवन आस्किंग यू कि रिपीट करना है नहीं करना, राइट? सो लाइक इट बिकम्स स्लाइटली हेल्पफुल व्हेन यू आंसर दैट। क्या? ओके, so now let me start the screen share and let's see what we have to go today. All right, so let's come back over here. हम कुछ चीजों का रिवीजन करेंगे एंड देन वी कैन कंप्लीट दिस पोर्शन। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात की थी हमारे लाइफ स्पैन की, हमने बात किया था लाइफ स्पैन, हम देखे थे सारे एनिमल्स के अलग लाइफ स्पैन होते हैं, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स के लाइफ स्पैन ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं, और वो उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, राइट? आफ्टर दैट वी हैव सीन रिप्रोडक्शन को हमने यहाँ पे देखा था कि रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स आपके यहाँ पे होते हैं, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, ये आपके लिए काफी जरूरी होता है, ठीक है? सो दैट इज समथिंग, हम सब लोग ये चीज हम देख चुके हैं, हम सब इस चीज से वाकिफ है। और सेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है हम भी ये देख चुके हैं ये चीज, दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव सीन वेरी क्लियरली कि दोनों में यहाँ पे फर्क क्या होता है, राइट? अब आप मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कि असेक्सुअल के अंदर एक टर्म होता है जो हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, सो प्लांट्स के अंदर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? क्लोन। हाँ, एक क्लोन एक टर्म होता है, उसके अलावा हम क्या टर्म यूज करते हैं जो हम सिर्फ क्लोन में टर्म एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ, बट एक स्पेसिफिक टर्म होता है जो मैं प्लांट्स के लिए यूज करता हूँ, वो क्या होता है? Vegetative propagation. राइट, इट इज माय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिल्कुल, इट इज गोइंग टू बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है? अब कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कुछ स्पीशीज होती है जो असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है? और एक सर्टेन टाइम के अंदर वो रिप्रोड्यूस करती है इन अ सेक्सुअल वे, और बाकी टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करती है इन अ असेक्सुअल वे। तो यहाँ पे हम समझते कि ये होता क्यों है, या ये कब होता है, या इन विच कंडीशन दैट विल हैपन। तो अज्यूम करो कि आपके पास एक स्पीशीज है जो असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, विच रिप्रोड्यूस वाया असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके? और कुछ कंडीशन के अंदर इट विल स्टार्ट अंडरटेकिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये हम समझते कि ये होता क्यों है। पहली चीज याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या हो रहा है कि आप कम टाइम में अपना नंबर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा। लेकिन क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुझे वेरिएशन मिलेगा? विल आई गेट वेरिएशन इन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? No, sir. नहीं मिलेगा, मुझे वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, समझो एक फंगाई है, फंगाई कहता है कि यार मैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाता हूँ, और वो बढ़ाता भी है, आप उसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा वहां पे हो जाता है, ठीक है? अब होता क्या है कि अज्यूम करो कि आपके एनवायरमेंट में थोड़ा आ जाए चेंजेस, मतलब आपका टेम्परेचर वहां पे बढ़ गया, या सनलाइट की इंटेंसिटी वहां पे बढ़ गई, समझो एनवायरमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो जैसे ही एनवायरमेंट में थोड़े चेंजेस आते हैं ना, तो पता है फंगाई क्या सोचता है? फंगाई सोचता है कि अब मुझे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज्यादा चेंजेस आए एनवायरमेंट के अंदर तो मेरे कई सारे जो मेरे प्रोजिनी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं है। So now what the fungi will do? Suddenly it will switch on to the sexual mode of reproduction.
अब ये उसने क्यों किया? बिकॉज देयर वाज अ एनवायरमेंटल स्ट्रेस सराउंडिंग के अंदर, उसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस उसने डिटेक्ट किया, सो देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और क्योंकि आपके सराउंडिंग में एनवायरमेंटल स्ट्रेस था, विच कैन बी समथिंग लाइक चेंज इन वाटर टेम्परेचर और चेंज इन सनलाइट इंटेंसिटी और समथिंग एल्स, तो वो क्या करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे स्विच करता है। अब जैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे स्विच करेगा तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी प्रोजिनी बनेंगे उसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए वेरिएशन। मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे देखने के लिए वेरिएशन उसके अंदर? Yes, sir. Yes, वेरिएशन मिलेगा देखने के लिए। अब जैसे मुझे वेरिएशन मिलेगा तो वेरिएशन का फायदा ये होता है कि समझो आपके पास 100 ऑफस्प्रिंग है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब एक दूसरे से अलग है, सब पेरेंट्स से अलग है। हो सकता है कि 100 में से शायद कोई 10 जितने हो जो नए एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाए। देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि 100 में से 10 ऐसे होंगे जो नए कंडीशन के अंदर, नए एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अडेप्ट कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू सर्वाइव। तो ये इस तरीके से होता है। तो याद रखना, अगर कोई प्लांट है या अगर कोई फंगाई है और वो मूव करता है असेक्सुअल से सेक्सुअल के अंदर, उसका रीजन ये होता है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट, वो ये चीज का ध्यान रखना चाहता है कि जितने भी आपके नए ऑफस्प्रिंग बने उसमें वेरिएशन हो, और वेरिएशन हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द न्यू चेंजिंग हैबिटेट। याद रखिएगा ये बात को, वेरिएशन आपको हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द न्यू चेंजिंग हैबिटेट एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या आपको समझ आ रहा है व्हाई एनिमल चूज फ्रॉम असेक्सुअल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सर्टेन सिनेरियोस? समझ आ रही है पार्ट? Yes, sir. yes, sir. ये क्लियर होना चाहिए, और क्लियर नहीं है तो बोल दो कि सर रिपीट कर दो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। इफ देयर इज समथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड, पूरी स्टोरी में आपको रिपीट करके बता सकता हूँ, सो बता दो मुझे। Sir, पक्का? repeat कर दो। हाँ चलो रिपीट करते हैं इसको, रुको यहाँ पे रिपीट करते हैं सही तरीके से, ठीक है। अब समझो आपके पास यहाँ पे फंजाई, फंजाई कर सकता है दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस। ये पिक्चर को इग्नोर करो, हम इस पिक्चर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में फंजाई रिप्रोड्यूस कर रहा है वाया असेक्सुअल पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा है, और बहुत सारे प्रोजिनी बन रहे हैं, कई सारे प्रोजिनी यहाँ पे आपको बनते हुए आपको दिख जाएंगे। सो यू विल गेट टू सी द नंबर ऑफ प्रोजिनी फाउंड आर लाइक काफी ज्यादा कम टाइम में 1000-1500 इसके बेबीज यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। अब होता क्या है, यू फाइंड कि कुछ टाइम के बाद दिखता है देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन में आपका यहाँ पे आता है थोड़ा चेंज। अब वो चेंज क्या हो सकता है? वो चेंज हम यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इट कैन बी एज सिंपल एज योर राइज इन टेम्परेचर। एक ही हम समझो एग्जांपल लेते हैं कि आपका टेम्परेचर उस एनवायरमेंट में बढ़ गया। अब जैसे आपका एनवायरमेंटल कंडीशन में आपका चेंज आता है तो ये चीज डिटेक्ट कर लेता है, मेरा फंजाई इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि यार टेम्परेचर चेंज हो गया, और उसको वो चीज पता चल जाती है। जैसे उसे वो चीज पता चलती है, व्हाट द फंगा विल डू, it will start reproducing in a different way. It will start reproducing now in the sexual mode of reproduction. वो sexual तरीके से अपना reproduction चालू करेगा। अब जैसे वो sexual mode of reproduction करता है तो इसके बाद जितने भी offspring बनेंगे उन सब के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे वेरिएशन। अब जितने भी नए फंगाई यहाँ पे बनेंगे उन सब के अंदर मुझे मिलेगा वेरिएशन। तो ये समझो मेरे सारे नए फंगाई बने और इन सब के अंदर मुझे मिलेगा वेरिएशन। यहाँ पे देयर वाज नो वेरिएशन, जब तक आप असेक्सुअली कर रहे थे देयर वाज नो वेरिएशन, आपको वेरिएशन था नहीं, राइट। लेकिन जब आप सेक्सुअली करोगे तो आपको मिलेगा वेरिएशन। अब वेरिएशन का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपकी अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर आपकी चेंज हो रही है तो इसमें फायदा ये होगा कि कुछ आपके एनिमल्स जो होंगे या कुछ आपके ऑफस्प्रिंग यहाँ पे होंगे वो अडेप्ट कर पाएंगे और शायद बाकी ना कर पाए। अब क्योंकि आपके कुछ यहाँ पे समझो ये इतने सारे जो बने इसमें से ये 2-3 थे वो अडेप्ट कर पाए, और अगर ये अडेप्ट कर पा रहे हैं तो ये सर्वाइव भी कर जाएंगे वहां पे। तो अडेप्ट कर लिया उन्होंने वहां पे, किस में अडेप्ट किया? हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन के अंदर, और वहां पे वो सर्वाइव करेंगे और वो अपने बच्चे बनाएंगे वहां पे। दे विल मेक मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड दे विल आल्सो एबल टू अडेप्ट। तो ये फायदा होता है आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, यू आर एबल टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। ये चीज याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये होता है दैट पॉपुलेशन इज एबल टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट, और इसलिए यहाँ पे वो स्विच करता है फ्रॉम असेक्सुअल टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सॉरी, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू स्विच फ्रॉम द असेक्सुअल टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये बात पता चली, अब ये क्लियर है सबको यहाँ पे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये बताइए, चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने जो पिक्चर है वो किसकी पिक्चर है? ईस्ट की। और ये ईस्ट कर क्या रहा है यहाँ पे? Budding. बडिंग कर रहा है, राइट, डूइंग समथिंग नोन एज बाय बडिंग, वेरी ट्रू। ईस्ट मल्टी सेल्यूलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है? सिंगल सेल। ऑलवेज Single cell. Single cell. सिंगल सेल्ड, राइट, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे और 4 पिक्चर आ चुकी है। यहाँ पे कोनिडिया आपको इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर। इसका एग्जाम ये कौन से स्पीशीज में मिलेगा देखने के लिए मुझे? कोनिडिया, Penicillium. पेनिसिलियम, राइट, पेनिसिलियम में मुझे ये देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो मेरे स्पोर्स है यहाँ पे जिन पे फ्लैजेला लगा हुआ है, ये स्पोर्स मेरे कौन से हैं? Zoospores. बिल्कुल सही, दे आर माय जूस्पोर्स, ये मेरे जूस्पोर्स यहाँ पे। और जूस्पोर्स मुझे कहाँ मिलेंगे? दे आर माय असेक्सुअल स्पोर बेटा, ये मेरे असेक्सुअल स्पोर्स ही है। लेकिन जूस्पोर्स कौन से, ये स्पीशीज कौन सी है जहां पर हमने बात किया था? स्पीशीज वो याद रखनी है आपको। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास याद करो। Yes, sir. Yes, sir. क्लेमाइडोमोनास, यही सब तो याद रखना है। ये एग्जांपल्स से याद रखना है। इस चैप्टर में से उन्होंने कुछ और नहीं पूछना, वो लोग एग्जांपल्स में से आपके क्वेश्चन बना के पूछते हैं, ठीक है। देन नीचे है मेरा यहाँ पे हाइड्रा, और हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे? Budding. बिल्कुल सही, सबके आंसर यहाँ पे सही है। बडिंग आप यहाँ पे सही आंसर है। फिर मेरे पास है यहाँ पे एक एनिमल जिसका नाम है यहाँ पे स्पॉन्जी, और ये स्पॉन्जी कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन रिप्रोड्यूसिंग बाय योर गैम्यूल्स, ये आपका गैम्यूल्स के थ्रू यहाँ पे आपका रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। स्पॉन्जेस आर आल्सो गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय योर गैम्यूल्स, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो नाउ। सिमिलरली आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के यहाँ पे, सो यू कैन सी ओवर हियर, आपके सामने यहाँ पे है जिंजर, और जिंजर का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, या कौन सा होगा? राइजोम। यूजिंग योर राइजोम इट कैन इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन क्विकली, ठीक है। ऑफसेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लांट कौन सा है जो ऑफसेट शो करता है? वाटर हाइसिंथ। Very good. It is my water hyacinth. So water hyacinth is the one which is going to be showing this offset type of reproduction. I bird आपका करता है पोटैटो। अब यहाँ पे बल्बिल का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये प्लांट कौन सा मेरा आपके सामने जो बल्बिल शो कर रहा है? अनियन। अनियन एक वन ऑफ द एग्जांपल आपका होता है, लेकिन ये जो प्लांट मेरा, ये प्लांट मेरा अगेव, ठीक है। ये जो प्लांट आपका इंसेट में दिया हुआ है दैट्स अगेव प्लांट। अनियन भी आपका बल्ब फॉर्मेशन शो करेगा, एंड दिस आल्सो गोइंग टू शो द बल्ब फॉर्मेशन, लेकिन ये मेरा यहाँ पे अगेव, ठीक है, दिस गोइंग टू बी अगेव हो रहा है। और ये वाला प्लांट जहाँ पे मेरे लीफ निकल रहे हैं, लीफ के मार्जिन में से, ये वाला प्लांट मेरा कौन सा है? Bryophyllum. वेरी गुड, ब्रायोफाइलम, बिल्कुल सही, ब्रायोफाइलम, ठीक है। सो दैट्स योर ब्रायोफाइलम ओवर हियर, ट्रू, जो आपका एडवांटेजेस बर्ड्स यहाँ पे शो करेगा। एग्जाम्पल्स आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वी आर रिव्यूइंग रिवीजन ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दोस एग्जाम्पल, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। नाउ ये स्टोरी तो हम लोग जानते हैं, इंसेक्ट की स्टोरी है। स्ट्रोबिलैंथस गुथियाना इज अ नीला कुरांजी वाला प्लांट आपका होता है जो 12 साल में एक बार आपका फ्लावर करेगा, ये नाम आपको याद रखना है। बैम्बू की स्टोरी भी आपको मालूम है, यहाँ पे 50 से 100 साल के अंदर इसका फ्लावरिंग होगा, और वंस इन अ लाइफ टाइम इनका होता है फ्लावरिंग, राइट। ये मिलते कहाँ पे? यू गेट इन द हिली रीजन ऑफ माय केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन दिस एरिया, आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, राइट। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये सब चीजें हमें ऑलरेडी हम इससे क्लियर है। अब इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे दे चैट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बताइए जल्दी। विच ऑफ देम इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, बताइए। ABCD। प्रिया का आंसर यहाँ पे आ चुका है, हाँ जी बोलिए, राइट, सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, एंड दीज आर, हाँ जी, D इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। एंथ्रोजॉइड्स आपके वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल नहीं है। तो अगर ये एंथ्रोजॉइड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल नहीं है तो ये क्या है? ये बेसिकली है क्या फिर? व्हाट इज दिस? बताइए क्या है ये? अगर ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल नहीं है, इट्स अ मेल व्हाट? मेल व्हाट?
अरे इट्स अ मेल गैमेट, याद रखना, इट्स अ मेल गैमेट, कुछ नहीं है ये, इट्स अ मेल गैमेट. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. आपके एंथ्रोजॉइड्स आर नथिंग बट योर मेल गैमेट, राइट? और ये आप करेंगे हैप्लॉइड. सो याद रखना, दे आर द मेल गैमेट्स इन योर प्लांट्स. सो प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंथ्रोजॉइड्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. नाउ द फास्टेस्ट मेथड टू ऑब्टेन क्लोन इज थ्रू व्हाट? अगर फटाफट मुझे क्लोन्स बनाने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका मेरा यहाँ पे क्या रहेगा? Asexual reproduction. हाँ हाँ, लेकिन इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है? D. अरे बताओ बताओ बताओ. Vegetative. Yes, yes, yes. It is your option D. Again, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू आप बहुत फटाफट अपने क्लोन्स यहाँ पे बना सकते हो. जो भी हमने अभी देखा था 2 मिनट पहले, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट? सो उसके थ्रू यू विल फाइंडिंग कि आप क्लोन्स का नंबर आप यहाँ पे काफी जल्दी आप बना सकते हो यहाँ पे, राइट? नाउ ध्यान से देखिए और इसे आप आंसर करिए. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. आपके सामने यहाँ पे सीक्वेंस देकर रखा हुआ है. सीनेसेंस का मतलब यहाँ पे होता है एजिंग फेज और ओल्ड एज वाला फेज. सीनेसेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका बेसिकली मतलब होता है आपका, बेसिकली मतलब होता है यहाँ पे आपका ओल्ड एज वाला फेज. सो दैट इज अ फेज ऑफ योर ओल्ड एज. हाँ जी, किसी ने आंसर कर दिया मेरे यहाँ पे, एंड वेरी गुड. और कुछ आंसर बताइए. हाँ जी बेटा बोलिए. ऑप्शन ABCD बोलना है बेटा आपको, ABCD बोलना है आपको. अभी तक जो आंसर आए ना वो गलत है, बस शालिनी ने अभी तक सही आंसर दिया है, राइट? बाकी भी सही नहीं है. सुनो ध्यान से, अभी देखो यहाँ पे, आराम से देखो. सी 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट? यू हैव द 4 ऑप्शंस ओवर हियर. ओके, नाउ लेट्स सी. पहला स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे? जुवेनाइल फेज, फिर आता है ओल्ड एज, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज. क्या ये सही है गलत है? गलत है. ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया आपका. जुवेनाइल के बाद आपका ओल्ड एज थोड़ी आता है, आपका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ठीक है? तो गलत हो गया. ऑप्शन बी देखो, स्टेटमेंट बी देखो आप यहाँ पे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड योर सीनेसेंस फेज. क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है. पहले जुवेनाइल फेज होता है, फिर आप होते हो रिपीटिवली एक्टिव, और फिर आपका होता है ओल्ड एज आता है. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड देखो, इन्होंने बोला है पहले होता है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर होता है जुवेनाइल फेज. तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता. एंड देन आखिरी देखो, पहले होता है वेजिटेटिव फेज जो सही है प्लांट्स के लिए, देन यू हैव अ रिप्रोडक्टिव फेज, एंड देन यू हैव द ओल्ड एज फेज. तो ये मेरा है यहाँ पे सही. तो स्टेटमेंट 4 मेरा यहाँ पे रहेगा यहाँ पे एज अ राइट वन. सो अब मुझे बताइए कि अगर ये मेरा राइट है दोनों यहाँ पे, देन मेरा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ABCD क्या बनेगा मेरा आंसर यहाँ पे? डी. ऑप्शन डी, राइट. ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे बन जाता है एज अ करेक्ट आंसर. तो दिस बिकम्स माय ओवर हियर एज अ करेक्ट आंसर. याद रखना, ऑप्शन डी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. सो दैट्स गोइंग टू बी राइट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ. ध्यान से लिखिएगा और आंसर करिएगा. ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स बिकॉज. क्या रीजन है इसका? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए ऑप्शन ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस. देखते कितने लोग हैं जिनको +4 मार्क यहाँ पे इजीली मिल जाता है. करिए करिए, आंसर करिए. यू कैन आंसर इन द चैट एज वेल. बताइए. Kritika, Shalini, Nancy has answered this. Anyone else? Right, Sunakshi, that's the right answer. Yes, आज जितने भी 4 लोगों ने आंसर किया, and all of you which are answering right now option A. Option A आपका यहाँ पे जाता है सही आंसर. Offspring of oviparous animal are at a greater risk as compared to offspring of viviparous animal because proper embryonic care and protection is less. याद रखना, यहाँ पे आपकी एम्ब्रोनिक केयर और प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे कम मिलती है, इसलिए ओविपेरस एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क कंपेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स. अच्छा, ओविपेरस मतलब होता है आपका एग लेयर्स, समथिंग यू नो. विविपेरस मतलब होता है कि आपके वो एनिमल्स जो डायरेक्ट बर्थ देंगे आपके ऑफस्प्रिंग को. एक और यहाँ पे टर्म होता है जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे समझ लें. There is going to be one more term in this, and that one term is going to be your ovoviviparous. Ovoviviparous.
ये टर्म हम यहाँ पे देख लेते कि यार ये टर्म का मेरा मतलब क्या है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म नोन एज माय ओवोविविपेरस. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, या मैं कहूंगा कि कुछ एनिमल्स में कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो एग तो फॉर्म करती है. सो देयर विल बी एग फॉर्मेशन, जिसमें एग तो बनेगा, एग फॉर्मेशन आपका होगा, बट ये एग को आप बॉडी के बाहर ले नहीं करोगे. सम एनिमल्स व्हाट दे डू, दे फॉर्म द एग. वो लोग एग फॉर्म करेंगे, बट उन एग को वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं करेंगे. सो ये एग को कहाँ रखेंगे? बॉडी के अंदर. सो दे आर बीन केप्ट इनसाइड द बॉडी. सो एग फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ, बट एग्स आर retained inside the body. They have been retained inside the body. So body के अंदर इन्हें आप रिटेन करके रखते हो. मतलब एक तो आपके बने, लेकिन आपने उन्हें बाहर रिलीज नहीं किया, आपने उन्हें बॉडी के अंदर रखा. अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर से क्या निकलेगा? यू विल फाइंड डायरेक्ट द बेबी विल कम आउट, राइट? सो यू विल फाइंड birth of offspring is seen. तो फिर डायरेक्ट बेबी बाहर आ रहा है फीमेल बॉडी के अंदर से, बाहर डायरेक्ट बेबी अगर आपका आ रहा है, राइट? अगर ऑफस्प्रिंग आपका बाहर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि आपके एग्स अंदर ही हैच आउट हो गए. आपके जो एग्स थे वो बाहर आपने रिलीज नहीं किए, और वो बॉडी के अंदर ही हैच आउट यहाँ पे हो जाते. सो दैट मीन्स व्हाट, योर एग्स आर हैचिंग इनसाइड द बॉडी. सो eggs are hatching inside the body. तो यहाँ पे होता क्या है, एग फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है. अब क्योंकि आपके यहाँ पे एग फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टर्म लगाते हैं ओवो. लेकिन जब बर्थ हो रहा है तो डायरेक्ट आपके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बर्थ हो रहा है. जब बर्थ यहाँ पे हो रहा है तो आपके बेबी ऑफस्प्रिंग आपके यहाँ पे डायरेक्टली बाहर निकल जाए. सो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय ओवोविविपेरस. सो एग्स बनेंगे यहाँ पे, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बॉडी के अंदर ही वो होंगे इंक्यूबेट, and then you will find babies are coming out of the body of the female after some time. So this condition is called as my ovoviviparous. क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this term clear to all of you? Yes, sir. पक्का 100% अगर रिपीट करना हो तो बता देना, I can do that very easily. So please let me know अगर आपको रिपीट करना होगा. अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या आएगा? You can have an example like your yellow anaconda becomes one of the very good example over here. It's going to be example of my oviparous. So it's a snake, right? Anaconda, I think everyone knows that's a snake, right? And you can also have an example like your sharks. Sharks भी आपके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे आपके बन जाता है. ठीक है, sharks are also going to be a very good examples over here. तो याद रखिएगा, शार्क के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे, so they are going to be ovoviviparous. मतलब एग्स यहाँ पे बन रहे हैं, but eggs are there inside the body. And you will find कि डायरेक्टली आपको बस बेबी आपका हैच आउट हो रहा है, डायरेक्ट आपका बेबी ही रिलीज हो रहा है. तो शार्क्स के अंदर याद रखना, शार्क्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय ओवोविविपेरस इन नेचर. ये चीज याद रखना, राइट? शार्क्स एंड येलो एनाकोंडा. तो ये एक टर्म है आपका जो आपके एनसाइड में मेंशन नहीं है, बट ये आपको टर्म मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये टर्म आ सकता है एज अ ऑप्शन, राइट? सो इवन दो ये टर्म आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आएगा, बट आपको ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये टर्म के अंदर आ सकता है. तो आपको मालूम होना चाहिए ये टर्म का मतलब क्या है. सो दिस इज माय ओवोविविपेरस. और आप शार्क एज एग्जांपल यहाँ पे आप याद रख सकते, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल along with yellow anaconda, that's a snake which are going to be ovoviviparous in nature. ठीक है, so this is something you have to remember. अच्छा, अब मुझे बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है? बताइए सोच के, इन तीनों में मुझे क्या कॉमन देखने के लिए मिल जाएगा? Primate. ठीक है, एक चीज आपने से बोली, that all 3 of them are going to be my order. यार इनको मैं प्राइमेट्स कह सकता हूँ. ठीक है, और कुछ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के रिलेशन में क्या इन दोनों में कॉमन है? सोचो, थोड़ा तो सोचो. ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा हमारा. बताओ क्या इन दोनों के अंदर कॉमन है इस चैप्टर के रिलेशन के अंदर? Mammals. Menstrual cycle. हाँ, राइट. मैमल्स तो चलो है ही वो, राइट, बट वन इंपॉर्टेंट टर्म इज गोइंग टू बी मेंस्ट्रुअल साइकिल. All of them are going to show the menstrual cycle. इन तीनों के अंदर जो कॉमन चीज यहाँ पे रहेगी वो आपकी रहेगी menstrual cycle, which is the ovarian cycle, monthly cycle, जो आपको इन तीनों के अंदर देखने को मिलेगा along with your human beings. So yes, that is going to be a common thing between them. So that is going to be a menstrual cycle over here.
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चिंपैंजी, लंगूर और ये है आपका रीसस मकैक, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये देखने के लिए मिलता होगा आपके घर के आसपास। दैट इज योर रीसस मंकी। ठीक है, अच्छा आपने पता है अपने 11th ग्रेड के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा होगा RH फैक्टर, याद करो आपने है ना, ये जो RH फैक्टर है, हाँ जी, जो RH फैक्टर होता है जो था आपने पढ़ा था, वो सबसे पहले इसी बंदर में ढूंढा गया था। ये जो बंदर आप आपके सामने देख रहे हो, इसी बंदर में वो सबसे पहले ढूंढा गया था, इसलिए हम उसे बोलते हैं RH फैक्टर, रीसस मकैक फैक्टर। सो RH स्टैंड फॉर योर रीसस ओनली, राइट। और फिर बाद में पता चला था कि अच्छा ये तो हमें ह्यूमंस में भी देखने के लिए मिलता है, तो दैट इज योर RH फैक्टर। ये जो स्पीशीज है आपके सामने, दिस इज योर हनुमान लंगूर, ये स्पीशीज का नाम है हनुमान लंगूर, एंड ये भी आपको मिलेगा देखने के लिए, बट आपको ये चंबा वाले बेल्ट में आपको काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल सकता है, जितना मैं जानता हूँ। इन केस इफ एनीवन ऑफ यू इज फ्रॉम चंबा वाला एरिया, सो वहां पे इनकी पॉपुलेशन आपको मिल जाती है। इवन नगरोटा वाले एरिया में आपको ये कई बार देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा शायद मिलते होंगे, बट आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट इतना, बट या दिस इज आल्सो समथिंग। एनीवन ऑफ यू हैज सीन दैट? क्या किसी ने इनकी पॉपुलेशन को देखा है आपके एरिया में? यस। अच्छा, जिन्होंने देखा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बिलासपुर, बिलासपुर कांगड़ा में भी दिखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। सो दीज आर, जो आपके एरिया में दिखते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे हिमालयन लंगूर। सो जो आपके एरिया में दिखते हैं, ये तो हनुमान लंगूर है, बट जो आपके एरिया में दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं हिमालयन लंगूर। वेरी गुड, अच्छा, आई डिडंट न्यू दैट। मुझे चंबा का मालूम था, मुझे नगरोटा वाले एरिया का मालूम था, मुझे बिलासपुर वाले एरिया का मालूम नहीं था। ठीक है, ऑलराइट, ओके, सो दैट इज समथिंग यू नो। उसके अलावा हमारे पास ये ऑलरेडी हमने कुछ टर्म्स देखे थे। एक था आपका यहाँ पे कंटिन्यूस ब्रीडर, एक था आपका यहाँ पे टर्म एज अ सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर के एग्जांपल क्या होते हैं फटाफट बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सीजनल ब्रीडर? पैरेट, पैरेट हो गया, फ्रॉग हो गया, वेरी गुड। एनीथिंग? लायन, क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, यस, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स आर जनरली गोइंग टू बी माय सीजनल ब्रीडर। और कंटिन्यूस ब्रीडर के एग्जांपल क्या आते हैं? मैन, hen, रॉक पिजन, pigeon, काउ आप गिन सकते हो, ठीक है। इवन ह्यूमंस, इवन ह्यूमंस भी आपके आएंगे सीजनल ब्रीडर के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन किया था कल जो असाइनमेंट दिया था तो आपको पता चल गया होगा। इवन ह्यूमंस आपके आ जाते हैं आपके कंटिन्यूस ब्रीडर के अंदर, वो लाइक दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, उनका कोई सीजन नहीं होता। सेम थिंग गोस फॉर योर काउ, सेम थिंग गोस फॉर योर pigeon एज वेल, राइट, ट्रू, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगेन ये चीज हम कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे जो दोनों मेरे गैमेट्स है वो दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे मैं कौन सा टर्म यूज करूंगा? होमोगैमेट्स। हाँ, आइसो भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही टर्म है। यू कैन यूज होमोगैमेट, यू कैन यूज अ टर्म लाइक आइसोगैमेट्स, बिल्कुल सही, राइट। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप बता दो कि ये जो मेरे दो गैमेट्स ये कौन से स्पीशीज के उन्होंने दिखा के रखे हुए यहाँ पे? एल्गे एल्गे है, लेकिन एल्गे की स्पीशीज कौन सी है? एल्गे तो आपने सही बोला, एल्गे की स्पीशीज कौन सी है यहाँ पे? क्लैडोफोरा, बिल्कुल। See, let me tell you something. कई बार आपको लगेगा कि सर एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, why looking at one thing at multiple times, but यही आपको करना है with the course of next 1 year so that you can get a decent score. आपको कुछ एक्स्ट्रा नया पढ़ना नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसको ही आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। इस तरीके से आपको रिपीट करना है कि आपको रात को 2 बजे अगर आपको भी उठा के पूछो और दिखाए पिक्चर क्या ये क्या है, you should be able to tell them कि ये फ्यूकस है, ये क्लैडोफोरा है। Once you are able to do that, the likelihood कि आपके 360 में से 320, 330 बन रहे बहुत ज्यादा आपके हाई हो जाएंगे। So that's why we are repeating the same thing again and again, ठीक है। Now ये आपके सामने एग्जांपल आपके बन जाता है, this is the example of my what, homogamy या something else? heterogamy, बिल्कुल सही, it is your example of a heterogamy, right. This is going to be your like fucus का यहाँ पे एग्जाम बन जाएगा। ये भी आपका हेटेरोगैमेट का एग्जांपल ही बनता है, बट दिस इज माय ह्यूमन स्पर्म एंड ह्यूमन एग। ओके, सो वी आर आल्सो फेमिलियर विद ऑल दोस टर्म्स। ये सारे टर्म्स से भी हम यहाँ पे फेमिलियर हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के फिगर्स यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आपको दिखा सकूं कि सारे टर्म्स हम देख चुके हैं एंड आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। होमोनोसेश और होमोथैलिक टर्म आपका सेम होता है, राइट।
और मोनोसियस के एग्जाम्पल भी आप जानते हो, यू कैन हैव अ मैंगो ट्री, पाइनस ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसियस प्लांट। डायशियस प्लांट याद रखना कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो डायशियस प्लांट के एग्जाम्पल क्या थे, वापस बता दीजिए मुझे, क्या एग्जाम्पल है डायशियस प्लांट के? पपाया, साइकस, मार्केंशिया। वेरी गुड, राइट, राइट, दैट्स द एग्जांपल्स हो गए। मुझे बताइए स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ट्रू। ओनली माय मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द फ्लावर, और वहां पे आपको कुछ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं कहता हूँ पिस्टिलेट्स फ्लावर है, देन इन दैट यू विल फाइंड ओनली द फीमेल ऑर्गन, दैट्स स्टिल यू सी, और कुछ आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर कर दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज डैश एंड फीमेल गैमेट इज डैश। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए बी सी डी आंसर इसका। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। सो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। सो ऑप्शन क्या आएगा? एबीसीडी क्या आंसर यहाँ पे? सी आएगा। सी डी डी आएगा, डी आएगा। सी कैसे होगा? डी में तो है ना, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका आएगा मोटाइल और यहाँ पे आएगा नॉन मोटाइल, मतलब यहाँ पे स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज गोइंग टू ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर इन दिस। ठीक है, सो 44 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ओके, किसी को याद है हमने एक टर्म देखा था पार्थेनोजेनेसिस, उसका मतलब क्या था? व्हाट डू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? बेटा कल ही देखा था, आंसर करो। इट इज द बेटा एक एक करके, अनामिका आप बताओ क्या इसका आंसर आएगा, बताओ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, राइट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट्स राइट आंसर। तो बेसिकली आपको जो फीमेल एग होगा यहाँ पे, फीमेल एग विल डेवलप इनटू योर, ultimately it will develop into your embryo, and then embryo will develop into a new individual without the need of a fertilization. It will turn into a new individual. अब इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? हनी बी। राइट, हनी बी, इसका हमने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। तो हनी बी की कॉलोनी के अंदर कौन बनता है वाया पार्थेनोजेनेसिस? ड्रोन्स। गुड, राइट, ड्रोन्स। और कुछ? हाँ, ड्रोन्स ही आपके यहाँ पे बनेंगे, राइट। So male honeybee is something you will find forming via your parthenogenesis, right? So male honeybee is something which will be forming your parthenogenesis. अब एनसीईआरटी में आपके कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल देखे रखे हुए हैं, वो हम देखते हैं। उसके पहले ये क्वेश्चन का आंसर करो। Which of them are viviparous in nature? बताइए, ध्यान से देख के बताना, एकदम से जल्दी से आंसर मत करना। Just take your time and try to tell me which of the following is viviparous in nature. All mammals. All mammals. नहीं, all mammals नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स। आप मुझे बताओ कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि सर इसमें डक्ट बिल प्लेटिपस जो है वो एक ओविपोरस है। राइट, राइट नैंसी, दैट्स ट्रू, क्योंकि इसके अंदर मेरा डक्ट बिल प्लेटिपस हो जाता है मेरा एक्सेप्शन, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स। सारे नहीं आ सकता, इसमें आएगा ऑप्शन डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आएंगे तो संभाल लेना, डोंट गो फॉर ऑल द मैमल्स, बिकॉज यू नो आपके पास एक्सेप्शन है यहाँ पे, बिकॉज एक्सेप्शन आपके यहाँ पे हो जाता है आपका डक्ट बिल्ड प्लेटिपस। डक्ट बिल्ड प्लेटिपस becomes your exception in this. ठीक है, that is one thing you have to know. यहाँ पे आपके सामने कॉकरोच है, मुझे ये बताओ कि मेल एंड फीमेल कॉकरोच में मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? किस चीज का होता है मेन डिफरेंस यहाँ पे मेल एंड फीमेल कॉकरोच के बीच में? एक चीज मिलती है बेटा मुझे मेल के अंदर जो फीमेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, वो क्या चीज होती है? Something starts with A. Anal style. हाँ जी, it is your anal style. Anal style आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेल कॉकरोच के अंदर, but not in your female cockroach. And cockroach are going to be unisexual, मतलब they are going to be your dioecious animals. ठीक है, ये आपको मेल में मिलता है, फीमेल में आपको नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था, इवन बताया था कि नीट में पूछा था, और नीट में उन्होंने जो टर्म यूज किया था वो अलग था। नीट में उन्होंने टर्म यूज किया था यहाँ पे कॉर्डल स्टाइल। ये सब याद रखना, ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका काम आगे नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक टर्म यूज कर सकता हूँ, एक तो मैं टर्म यूज करता हूँ यहाँ पे बायसेक्सुअल।
एक और मैं यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, वो टर्म यहाँ पे क्या होगा? hermaphrodite. Very right. Sonia, Nancy, and all of you have answered this. It is going to be your hermaphrodite. ठीक है, इसमें ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मुझे यहाँ पे दोनों देखते यहाँ पे मिलेगा। यही सारे टर्म्स आपको यहाँ पे याद करने हैं। These are the terms you have to know. अच्छा मुझे बताओ, क्या मेरा अर्थ फॉर्म शो करता है मेटामॉर्फोसिस? No sir. नहीं करेगा। यस, मेरा अर्थ फॉर्म मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता। जब आपके अर्थ फॉर्म के एग हैच आउट होते हैं ना, तो उसमें से जो बेबी निकलता है वो बिल्कुल एडल्ट जैसा ही दिखता है, उसमें कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई ऐसे लार्वा नहीं होता वो। सो इसमें आपको मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। सो यू विल हैव नो मेटामॉर्फोसिस ओवर हियर। सो मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल फिर हमारे क्या हो जाते हैं? Tadpole से frog और बटरफ्लाई। यस, एंड caterpillar से caterpillar से यस, योर बटरफ्लाई, दैट बिकम्स एग्जांपल होता है। बिल्कुल सही। आपके सामने ये जो प्लांट है, दैट इज माय विच प्लांट? ये ग्रीन वाला प्लांट कौन सा है हमारा? भूल गए, नाम भूल गए प्लांट का। ये कौन सा प्लांट है जो मेरा डायशियस प्लांट है? ये एक ब्रायोफाइट है। बताओ क्या एग्जांपल है ये, कि कौन से ब्रायोफाइट का एग्जांपल है? इट इज योर मार्केंशिया। इतना टाइम आंसर करने में, इट इज गोइंग टू बी योर मार्केंशिया, राइट। सो ये मेरा यहाँ पे होगा एग्जांपल ऑफ योर मार्केंशिया। मार्केंशिया का एग्जांपल आपके आते हैं यहाँ पे। दोनों, बोथ ऑफ देम बिकम लाइक दे आर माय मेल एंड फीमेल प्लांट। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। गैमेट ट्रांसफर की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फटाफट इस चीज को समझ लेते हैं सो दैट वी कैन रैप दिस अप। गैमेट ट्रांसफर, आप मुझे आंसर करना और मुझे बताना कि अगर मैं बात करूं एल्गे की, तो एल्गे में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? पानी के थ्रू होता है, किसी और तरीके से होता है? पानी के वाटर, बिल्कुल सही, वाटर के थ्रू मेरा यहाँ पे होगा गैमेट ट्रांसफर, राइट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे टेरिडोफाइट्स की, तो यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा? वाटर by water. यस, अगेन बाय वाटर। जिम्नोस्पर्म, pollen tube. pollen grain। हाँ राइट। तो पोलन ग्रेन पहले यहाँ पे लिखता हूँ। यस, यू विल यूज ओवर हियर पोलन ग्रेन के थ्रू एक वहां तक वो जाएगा, उसके अंदर होंगे मेल गैमेट्स, एंड देन बाद में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन ट्यूब। इसके बाद देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन ट्यूब। ठीक है, देन मुझे बताओ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में कैसे होगा? By water. by water. बिल्कुल सही, अगेन दैट विल बी वाटर। देन मुझे बताओ आप फिशेस, फिशेस में कैसे होगा? अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? फिशेस में भी तो सेम ही रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। फिशेस और एम्फीबियंस के लिए सेम ही रहेगा ना, वाई वाटर ही आपके गैमेट्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। You won't have any other way of transferring the gametes in terms of fishes and your amphibians. ठीक है, so yes, that is something you should know. फर्टिलाइजेशन हम टर्म देख चुके, ये सारे टर्म्स हम देख चुके। व्हाट इज द सिंगैमी, जायगोट क्या होता है? याद रखना, जायगोट हमेशा आपका डिप्लॉयड ही होगा, राइट। फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होने, लाइक फर्टिलाइजेशन होने के बाद यू विल फाइंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर जायगोट। आपका जायगोट यहाँ पे बनेगा, राइट, एंड जायगोट देन टर्न इनटू योर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आपका क्या बनेगा फिर? fetus and form your fetus very successfully. ठीक है, सो याद रखना। अब मुझे बताओ कि जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? Embryogenesis, right. This process over here is called as my embryogenesis. बिल्कुल सही, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंगल सेल से ये मल्टीसेलुलर आप यहाँ पे बनेगा, और एम्ब्रियोजेनेसिस करने के लिए आपको सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन करना आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो दीस आर द टू थिंग्स व्हिच शुड ऑलवेज हैपन। अब आप मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, किस एनिमल में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? हाँ, फ्रॉग एक हो गया एग्जांपल, और fishes वो तो अरे उसमें आ गया ना, एम्फीबियन में आ गया फ्रॉग। फिर फिशेस और कुछ algae राइट, देन यू हैव अ एल्गे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ब्रायोफाइट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है?
Internal. Internal. वेरी गुड वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी इंटरनल। अगर इतना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो देन आई थिंक बाकी चीजें आपको लाइक आप हमेशा डिफरेंशिएट कर ही पाओगे। सो यस, इट विल हैव द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेम चीज मैं कह सकता हूँ फॉर माई टेडोफाइट, सेम चीज मैं कह सकता हूँ इवन फॉर माई जिम्नोसोम एंड एंजियोसोम। इन सब के अंदर आपका यहाँ पे होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल आपका होता है बेसिकली सिर्फ फ्रॉग फेज और एल्गे के अंदर, बाकी सब लोग आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही शो करता है। अब यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस का टर्म हम यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल है आपके रोटिफर्स, यू हैव, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। यहाँ पे आपके एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है रोटिफर का, हनी बीज का, इवन सम लिजार्ड्स जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अब तक, गेको मैंने बोला था। एंड हाँ, बर्ड में टर्की, आई थिंक समवन वाज सेइंग बर्ड कपल ऑफ डेज बैक। सो बर्ड में सिर्फ टर्की, टर्की इज द वन जिसने शो किया है आपका पार्थेनोजेनेसिस। तो एग ले करेगी एंड एग में से बेबीज हैच आउट होते हैं, राइट। So female gamete undergoes development to form new organism without the need of a fertilization, and that is called as my parthenogenesis. जब ऐसी कोई सिमिलर चीज प्लांट्स के अंदर होती है तो उसे हम क्या टर्म यूज करते हैं? Parthenocarpy. Right, you call them as a parthenocarpy. Very true, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यही सारे टर्म्स हमने इस चैप्टर देखे। देखिए याद रखिएगा कि हमने एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स हमने कवर किए, go through the NCERT ones. It's a very basic chapter, right? But इसके बाद ले जो आपके जितने भी चैप्टर यहाँ पे चालू होंगे, like your human reproduction, sexual reproduction, flowering plant, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम मंडे से चालू करेंगे, उस चैप्टर में कंटेंट काफी होता है। So these are the chapters. उसके अंदर आपको थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्विंग करना पड़ेगा and you have to pay some more attention to that, right? Comparatively, इसके कंपेयर में, right? So that's why this chapter is a very good like a warm up chapter, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कुछ टर्म्स का। You also get used to the pace of the class, but yeah, next chapter जो आपका यहाँ पे होगा इसके बाद वाला, वहां से लेके आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक, they are the chapter जहाँ पे आपको like you have to be very focused and you have to solve more questions in that, especially sexual reproduction, flowering plants and human reproduction के अंदर, because उसमें काफी सारा कंटेंट आपको नया नया देखने के लिए मिलेगा। That is something we'll have to do in the upcoming classes, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स या सारे सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Are the all the topics clear to all of you in this chapter? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज कभी आपको ऐसी लगती है कि समझ नहीं आ रही या अभी भी डाउट आ रहा है और सम काइंड ऑफ इशू, देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी एंड बोल सकते हो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक या ये वाला टर्म मुझे यहाँ पे वापस सीखना है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, दिस चैप्टर डजंट होल्ड अ वेरी heavy weightage, but